नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिव्या और आपका स्वागत है आज के सेशन में अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम हो लैंग्वेज के बारे में चर्चा करेंगे। हो लैंग्वेज जो हो जनजाति के द्वारा बोली जाती है, हो भाषा, और प्रस्तावित है कि इस भाषा को हमारी जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें शामिल किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। हो जनजाति के बारे में समझेंगे, हो भाषा का क्या महत्व है इसके बारे में समझेंगे, और क्यों इसने हाल ही में सुर्खियों में अपना बोल सकते हैं सुर्खियों में आई है। तो जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड साथ ही में जो गवर्नेंस है उसका कुछ मुख्य हिस्सा रहता है ये टॉपिक। आइए समझते हैं न्यूज में क्यों रहा है। तो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा यहाँ पर एक तरह से ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि वो इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बोल सकते हैं स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे हो भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने प्रस्तावित ये किया है कि जो भारतीय जो आपकी सरकार है, भारत सरकार है, वो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेगी, प्रोविजंस लेगी टू इंक्लूड दिस होल लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा गया है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ये जो बोल सकते हैं जो डिमांड, ये जो मांग है हो लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की, ये काफी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। बहुत पहले कुछ सालों से ये डिमांड हो ट्राइब के द्वारा यहाँ पर हमेशा से रखी गई है सामने। और अमित शाह जी की जो ये मीटिंग हुई थी, हाल ही में जो सोरेन जी हैं, उसके अलावा हो समाज युवा महासभा है और साथ ही में जो ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी है, इनके साथ बातचीत पर यहाँ पर शामिल करने का प्रस्तावना जो है वो यहाँ दी है कि 8वीं अनुसूची में हम क्या करेंगे, यहाँ पर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है ऑलमोस्ट कि इट्स गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। हो कम्युनिटी जो है हमारी, वो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम, ये स्टेट्स के नाम आप ध्यान रखिएगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम वाले जो क्षेत्र हैं उनके अंदर बोली जाती है, हो ट्राइब के द्वारा बोली जाती है। इनकी खुद की अपनी स्क्रिप्ट है वारंगक्षिति, राइट, वारंगक्षिति करके आपको ध्यान रखना है कि इसकी मांग की गई है कि जो वारंगक्षिति स्क्रिप्ट में हो भाषा लिखी जाती है, इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। चलिए, तो ये तो 3 न्यूज। अब बात करते हैं हो जनजाति के बारे में। हो ट्राइब जो है, इनका लैंग्वेज क्या है, कल्चर क्या है, क्या रिलीजन ये फॉलो करते हैं, कौन कौन लोग इन भाषा को बोल रहे हैं, किन राज्यों में बोली जा रही है, राइट, सारी चीजें अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हो ट्राइब के बारे में। जो शब्द है हो, दैट इज HO, ये डिराइव होता है कहाँ से, हो लैंग्वेज, हो भाषा से ही डिराइव्ड आपका शब्द है, और इसका मीनिंग होता है ह्यूमन। ह्यूमन मतलब इंसान। हो भाषा के और भी नाम है, जैसे कि हो, होडोको, होरो, इन नामों से भी ये भाषा या बोल सकते हैं ट्राइब्स जानी जाती हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग, 2001 की जनगणना के आधार पर इस भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं वो कुल 10,40,000 है। 10,40,000 पीपल आर देयर हु आर स्पीकिंग हो लैंग्वेज। अगेन इफ यू टॉक अबाउट की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, राइट, जो हो ट्राइब है, ये कौन से क्षेत्र में रहती हैं, मतलब जो ये भाषा बोल रही हैं कौन से क्षेत्र में रहती हैं, तो मेजरली दे आर कंसंट्रेटेड इन कोल्हन रीजन। कोल्हन क्षेत्र झारखंड और उड़ीसा का बोल सकते हैं छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है उसी का हिस्सा है। नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हन, तो ये पूरा वो क्षेत्र है जहां पर हो ट्राइब निवास करती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कोल्हन क्षेत्र भारत के किस फिजिकल फीचर के आधार पर या कौन से पठार पर आपका हिस्सा अपना शामिल करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोल्हन रीजन छोटा नागपुर पठार के आसपास वाले क्षेत्र का हिस्सा है, झारखंड उड़ीसा में फैला हुआ है, राइट। और झारखंड में 10.7% जो कुल अनुसूचित जनजाति है उसकी 10.7% आपकी हो ट्राइब है, और उड़ीसा के अंदर 7.3% जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से इतनी पॉपुलेशन इनकी कोल्हन क्षेत्र में है। झारखंड में 10.7, उड़ीसा में 7.3 कुल अनुसूचित जनजाति की। तो ये तो हो गई इनकी पॉपुलेशन। मेजरली ये झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम में कंसंट्रेटेड है। अब बात करें लैंग्वेज की, तो जो हो लैंग्वेज है, अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसकी भी कुछ पीछे हिस्ट्री रही होगी हो लैंग्वेज की। तो यहाँ पर अगर हो लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर
क्योंकि हम ये जानते हैं कि ओडिशा राज्य इधर से ईस्टर्न कोस्टल आपका स्टेट है ईस्टर्न साइड में, तो ये जो भाषा है आपकी हो लैंग्वेज, ये मुंडारी से इसका संबंध माना जाता है। मुंडारी जो कि यहाँ पर स्थित जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, थाईलैंड में ये वाला जो आपका नीचे की तरफ साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर वगैरह, तो ये माना जाता है कि ये भाषा आपका इससे यहाँ से आई है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया से भारत की तरफ आई है, सबसे पहले उड़ीसा राज्य में पहुंची है। तो इसका जो संबंध है वो मुंडारी से माना जाता है, राइट, विच इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो ये इसकी लैंग्वेज की एक बैकग्राउंड है, कुछ यहाँ पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें। अब इनके कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए, माघे परब इनका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। माघे परब लेट विंटर मंथ में माघ के समय होता है, जब एग्रीकल्चर साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा बा परब जो फूलों का त्योहार ये मनाते हैं, और साथ ही में टू इम्पॉर्टेंट, एग्रीकल्चर इनकी लाइफ का एक मुख्य हिस्सा है, राइट। बहुत मतलब जो भी ये ट्राइब है ये मेजरली एग्रीकल्चर का पार्ट है, कृषि करती हैं। तो सोहराई और गोमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहराई और गोमारा इनके दो मुख्य एग्रीकल्चरल फेस्टिवल रहते हैं। तो ये हो गई हमारी कल्चर की बात। रिलीजन की बात करें तो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, तो इनका जो रिलीजियस सिस्टम है वो इन्होंने खुद ने अपनाया है, खुद ने यहाँ पर डेवलप किया है, दैट इज सारण और सारनेइज्म। तो ये भी जरूरी है कि सारण और सारनेइज्म कौन सी ट्राइब, जनजाति यहाँ पर क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, तो वो है हो ट्राइब। और इसे सारण धर्म, जैसे हम कहते हैं ना हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, आपका ईसाई धर्म, तो सारण धर्म ये कहते हैं, दैट इज रिलीजन ऑफ होली वर्ड्स, राइट। तो आदिवासी एज द नेम सजेस्ट दे आर दी इंडिजीनियस फॉरेस्ट पीपल, जो जंगलों में रहते हैं, राइट, जंगलों की नेचर को वर्शिप करते आए हैं। तो ये अपना खुद का सारनेइज्म या सारण धर्म क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम महिलाओं का यहाँ पर देखें क्या स्टेटस है, तो महिलाओं का स्टेटस, वुमेन का जो स्टेटस है उच्च है, हाई है। एक्सप्लॉइटेशन या फिर जो जनरली अगर हम देखें तो यहाँ पर निम्न स्तर पर नहीं देखा जाता वुमेन को। दूसरी चीज़ जो जनसंख्या है उसमें भी लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा है बॉयज़ के कंपैरिजन में, राइट। तो स्टेटस ऑफ वुमेन इज ऑल्सो हाई। इकोनॉमी की बात करें तो अर्थव्यवस्था के मामले में जिनका इनका राजीविका मतलब बोल सकते हैं एक तरह से लाइवलीहुड चल रहा है, आजीविका चल रही है, तो उसमें अगर हम देखें तो आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कल्टीवेशन कर रही है, कृषि करती है, और जो दूसरी आधी बची जो पॉपुलेशन है वो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स ही हैं। तो मुख्य रूप से इनका एंगेजमेंट अगर हम देखें तो वो एग्रीकल्चर, कृषि के अंदर है। हो उसके साथ जो संथल, ओरांव, मुंडा, जो झारखंड उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपको हो, कोल, संथल ट्राइब, मुंडा ट्राइब, ये सारी ट्राइब्स मिलती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है सेटल्ड कल्टीवेशन, मतलब सेटलमेंट्स, परमानेंट सेटलमेंट्स में ये पहुंच चुके हैं। तो अच्छे रूप से अगर हम बात करें तो एक बड़े स्केल पे कृषि ये करते हैं। आगे बात करें तो साल ट्री को ये काफ़ी पूजा जाता है। अगर हम जंगलों की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्री जो है इनके क्षेत्र का वो साल, जिसे हम शोरिया रोबस्टा कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। साल ट्री एक डेसिडुअस ट्री है, ड्राई डेसिडुअस, दैट इज आपका शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पर प्लेटो वाला रीजन है, रॉकी सॉइल रहती है, चट्टानी वहाँ मृदा है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बोल सकते हैं उपजाऊ और अडेप्टिविटी के हिसाब से अगर हम देखें तो साल ट्री यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण आपका रहता है। अब आगे बात करते हैं लिटरेसी की, हाउ लिटरेट दे आर, राइट। साक्षरता दर अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना के आधार पर कुल पॉपुलेशन की 44.7% बोल सकते हैं जनसंख्या है वो साक्षर थी, लिटरेट थी, जिनमें 33.1% वुमेन है। तो यहाँ पर लिटरेसी रेट काफ़ी कम है झारखंड और बोल सकते हैं झारखंड के जो एवरेजेस हैं 66 और 55, तो झारखंड के कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा सा कम रहता है लाइक लिटरेसी रेट फॉर द होल पॉपुलेशन। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन, क्योंकि मेजरली दे आर इंगेज्ड विद एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्रीकल्चर को ये ज़्यादा प्रमोट करते हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन। इसके आगे अगर हम बात करें होक्स का जो लैंग्वेज, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक इम्पॉर्टेंस एज पर जो झारखंड जो स्टोरी है, जो ये न्यूज़ लेकर आई थी कि जो हो लैंग्वेज है उसे 8 शेड्यूल में लाया जा सकता है, उनके हिसाब से जो हो लैंग्वेज का कल्चर और लिंग्विस्टिक इम्पॉर्टेंस है वो ये बताया गया है उस न्यूज़पेपर के हिसाब से
कि हो जो भाषा है वो 18 लाख लोग झारखंड में बोल रहे हैं, 14 लाख उड़ीसा में बोल रहे हैं, 7 लाख असम में, 50,000 छत्तीसगढ़ में और 1 लाख दूसरे अन्य क्षेत्रों में। तो काफी वाइड स्केल पे इस भाषा का मतलब बोल सकते हैं यूज है। जो लैंग्वेज है इसकी अपनी इट हैज इट्स ओन शैली है जिसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट का नाम है वारंगक्षिति, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वारंगक्षिति एक यूनिक वोकैबुलरी है, कुछ इस तरह से लिखी जाती है। वारंगक्षिति जिस तरह से देवनागरी स्क्रिप्ट होती है, अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट है, उसी तरह से वारंगक्षिति हो भाषा की स्क्रिप्ट है। तो ये एक यूनिक स्क्रिप्ट है और इस तरह से ये लिखी जाती है जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इतिहास के लिए और इतिहास में किए गए कोई भी शोध हैं या फिर सोशल साइंस में जो भी रिसर्च की गई हैं, ऐसी कुछ रिसर्चेस हैं जो कि हो भाषा में लिखी गई हैं, तो ये भी ज़रूरी है हमारे लिए जानना। और हो भाषा से संबंधित जो भी लिटरेचर है वो देवनागरी, उड़िया, बंगाली, रोमन स्क्रिप्ट, इन सभी स्क्रिप्ट्स में भी लिखी गई है। तो आप देख सकते हो कि नेशनली नहीं, इंडिजिनियसली अगर हम बात करें तो उसके अलावा भी इंटरनेशनली भी इस लैंग्वेज को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। आगे अगर हम बात करें तो हो लैंग्वेज क्या, अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या इसे स्कूल्स या कॉलेजेस में अडेप्ट किया गया है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि झारखंड के अंदर कोल्हन यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो हो भाषा को प्राइमरी लेवल से लेकर एक हायर लेवल तक यहाँ पर पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल तक हो भाषा को पढ़ाया भी जाता है, तो ये भी एक मुख्य बात है। इसके अलावा हो भाषा से संबंधित जितने भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं जिन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है, जिससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं टू कंजर्व एंड टू प्रिजर्व ट्राइब्स या फिर ट्राइबल लोगों की या ट्राइबल कल्चर को यहाँ पर प्रिजर्व करना, उसमें ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप देता है, राइट। तो ये भी हम देख सकते हैं कि पद्मश्री से भी नवाजा गया है हो भाषा बोलने वाले स्कॉलर्स को। सो दैट वॉज अबाउट कितना सिग्निफिकेंस है कल्चर का और इनकी लैंग्वेज का। अब अगर हम बात करें तो मुख्य बात जो 8वीं अनुसूची है, 8 शेड्यूल, हम जैसा कि जानते हैं संविधान में 12 शेड्यूल है। 8 शेड्यूल जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करती है कि भारत में बोली जाने वाली जितनी औपचारिक भाषाएं हैं, राइट। आर्टिकल 343 से 351 जो है वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से, 3432 351। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शुरुआत में जब ये लाया गया था तो सिर्फ 14 क्या थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी हमारी। फिर सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट, जो आपका संविधान संशोधन हुआ 21वां 1967 में। ये पूछा जाता है, इनफैक्ट इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में भी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, स्पेशली 8 शेड्यूल से। तो सिंधी लैंग्वेज को 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत ऐड किया गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 71st, तो 21st के बाद 71st 1992 के तहत। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, संथली इज द लास्ट लैंग्वेज, 22वीं भाषा जो थी वो संथली थी, राइट। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत यहाँ पर लाई गई थी। तो इन टोटल 22 यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो कि आप देख सकते हैं, राइट। और अब जो 23वीं बनने जाने वाली है वो प्रस्तावित है कि हो भाषा हो। तो दैट वाज अ ब्रीफ अबाउट हो ट्राइब, हो जनजाति के बारे में हमने समझा, हो भाषा का क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्या यहाँ पर कल्चरल पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, सारी चीज़ें अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। इस पूरे कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर विजिट कर सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।